भजन संहिता 42 उसकी वर्स 7। तो जैसे पास्टर जो होता है वो वचन में गहरा होता है और गहराई को क्या करती है, पुकारती है। एक गहराई परमेश्वर ने एक अपने सेवक को ठहराया, दूसरी गहराई आप हैं। मत्ती 5:6। ये वह कौन है? वह आप है। जो इंसान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उतावला है, जो परमेश्वर के साथ संगति करने में चौकस है, जो परमेश्वर के साथ बैठने में, उठने में, चलने में, बोलने में, हर एक बात में, हर एक काम में ईमानदार है, वफादार है, परमेश्वर उसको कहता है वह है धन्य। परमेश्वर एक गहराई है और वो अपनी गहराई अपने सेवक के अंदर रखता है। गहराई क्या है? उसका वचन है जो गहरा है। आपके शरीर के अंग में जहां तक डॉक्टर की सुई या कैंची नहीं पहुंच सकती, वहां पर परमेश्वर का वचन, उस गहराई तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है और काम करता है। धार्मिकता किसको बोलते हैं हम? धार्मिकता जो परमेश्वर के वचन की पवित्रताई है, हम उस चीज को क्या करते हैं? खोजते हैं। आज हमारे जीवन में आराम, अपनी मन की सुनना, अपनी मर्जी को पूरा करना, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ये हमारे जीवन का एक अहम कारण है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। जब एक मिट्टी में एक दाना बोया जाता है, वो तब तक नहीं उगेगा जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा। उसी तरह से परमेश्वर ने आपके अंदर वो बीज रखा है। आप वचन के साथ आ जाते हैं तो वो बीज जो है वो पानी की वजह से, गहराई की वजह से फिर क्या होता है? एक पौधे के रूप में जन्म लेता है। तो आपके अंदर फिर एक नया जीवन, नई हड्डियां, नया मांस, नया हृदय, स्थिर आत्मा उत्पन्न होता है। जब आप गहराई के पास आते हैं तो वो गहराई आपको अपने आगोश में ले लेती है, वो अपने आप में ले लेती है। तो आप गहराई के साथ सहमत हो जाते हैं। आपको परमेश्वर ने कहा अपनी गहराई से, अंदर से निकाला, तो आप उसके अंदर ही आना चाहते हैं, हम उसके अंदर आना चाहते हैं। वही गहराई परमेश्वर के साथ जो हमारा एक रिश्ता है, रिलेशन है, उस चीज को परमेश्वर कहता है कि उसको मैं कायम करूंगा, स्थिर करूंगा। मेरे चुने हुए मेरे पास आ जाएंगे और मैं उनके अंदर और वो मेरे अंदर वास करेंगे, मैं उनमें और वो मुझ में होंगे। और जब वो दाऊद जंगल में जाता था और जंगल में उसके लिए कोई पास्टर नहीं था कि वो वचन को उस समय सुन पाता, पर वो अपने अंदर परमेश्वर से बात कर रहा है क्योंकि उसके पास परमेश्वर का आत्मा था। उस समय में खास लोगों के पास जिनसे परमेश्वर ने काम लेना होता था, उनके पास परमेश्वर का उस समय आत्मा होता था। वही आत्मा उसको क्या सिखाता था? परमेश्वर का वचन सिखाता था। जो दाऊद के भाई थे वो मिलिट्री में थे। वो किसकी मिलिट्री में थे? वो शाऊल की मिलिट्री में थे, वो सैनिक थे। दाऊद को जब पता चलता है कि जो गोलियत है वो इजराइलियों को 40 दिन से क्या कर रहा है? ललकार रहा है, तो दाऊद के पास चुनौती आ गई, दाऊद के पास एक कठिनाई आई। और दाऊद जो है वो परमेश्वर से वो बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ उस संबंध को क्या कर रहा है? वो गहरा कर रहा है। मुझे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर ने भेजा है और उसने कहा कि मैं इस गोलियत को तेरे हाथ में कर दूंगा। जिस तरह मैंने शेर और भालू को तेरे हाथ में, तेरे वश में कर दिया, उसी तरह मैं इस गोलियत को भी तेरे हाथ में, तेरे वश में कर दूंगा। वो क्या है? गोलियत को वश में करना। आपकी प्रॉब्लम, आपकी चिंता, आपका टेंशन, आपकी बीमारी, आपका दुख, तकलीफ जो भी हो सकती है। तो जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर उन सभी चीजों को आपके हाथ में कर देता है। आज जब वचन के नीचे आते हैं तो दुनिया का, अपने लोगों का, अपने परिवार का, अपने घर का, सभी बातों का बोझ आपके ऊपर आता है। समझ आई? जब आप बोझ लेकर चलोगे तो आप चल नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा आपको? उस बोझ को उतारना पड़ेगा, जैसे दाऊद ने किया। क्योंकि वो लोग किसके थे? वो दाऊद के लोग थे। समझ आई? तो जब उसने अपना बोझ, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन उतार कर फेंकी, तो उसने क्या किया? उसने कितने पत्थर लिए? उसने 5 पत्थर लिए। उसने 5 पत्थर इसलिए लिए कि जो गोलियत था, गोलियत समेत उसके और 4 भाई थे। ये उसने कहा कि मैंने तो गोलियत को मार ही देना है, तो उसके बाद उसके 4 और भाई भी आएंगे।
तो उसने क्या किया, पहले से उनका इंतजाम किया। उसने अपनी सुरक्षा को उतार कर फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरी सुरक्षा, मेरी रक्षा यहोवा की तरफ से है। नबी ने कहा जो आपके हाथ में हुनर है आपका, परमेश्वर आपको उसी हुनर में बढ़ाता है। कि दाऊद के पास क्या था, वो गोफन था, जिसके द्वारा वो क्या करता था, शेर और भालू को मार गिराता था। गोफन क्या है, ये आपका मुंह है, आपकी जुबान है, आपने बोलना है। तो गोलियत को दाऊद ने मार दिया और गोलियत के 4 भाइयों को दाऊद के भाइयों ने मार दिया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जब एक व्यक्ति घुटनों पर आता है और जो अपना सर है वो अपने घुटनों के बीच लेकर आता है बैठकर, तो लिखा है कि ये सारा जो ब्लड होता है वो दिमाग में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जब दिमाग में वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो फिर आपका कनेक्शन जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, परमेश्वर का दूत आपके सामने खड़ा होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके सामने होती है उस समय। तो पहले आदम ने क्या किया, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता के ऊपर बनाया, उसने अपनी समानता, अपनी सुंदरता उसने खो दी उस समय। उन्होंने अपनी सुंदरता को कैसे खोया, कैसे पता चलता है आपको वचन में, जब प्रभु आता है शाम के पहर, तो प्रभु क्या कहता, आदम आदम तू कहां पर है? तो आदम बोलता है कि मैं छुप गया। क्यों छुपा? तो उन्होंने अपनी सुंदरता को खो दिया, तो वो सामने आने के योग नहीं रहे। भजन संहिता 42 उसका 1 वचन से पढ़ो। तो जब आप गहराई में जाते हैं, जब आप संसार से टूटते हैं, तो गहराई गहराई को फिर पुकारती है। कहूंगा वो प्यासा है, हम भी उसी तरह प्यासे हैं, क्योंकि जब आप प्यासे होते हैं तो आपको पानी की जरूरत होती है। वो कहता है कि मैं अपने आंसुओं को पीता हूं, आहार हो रहे हैं मेरे आंसू। तो कैसी उसकी तड़फ है परमेश्वर के प्रति। क्या हम परमेश्वर को खोजने के लिए हम रोते हैं? अगर रोना है तो हम परमेश्वर के सामने इन बातों के लिए रोएं कि परमेश्वर मुझे समझ दे, मुझे सब्र दे, मुझे सहनशीलता दे प्रभु, कि मैं तेरे साथ ईमानदार बनूं, वफादार बनूं। हम नीचे गहराई में हैं तो हम किसको पुकार रहे हैं? ऊपर, उस परमेश्वर को। आज सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो सिर्फ पास्टरों को फेस करनी पड़ रही है। जब परमेश्वर इस पृथ्वी की रचना कर रहा था, बना रहा था, तो उस समय हम उसके साथ थे। तो आज हम वही जो बीज हमारे अंदर रखा हुआ है, वही गहराई हमारे अंदर रखी हुई है, तो हम विश्वास करते हैं कि जैसे हम आज हैं, इकट्ठे हैं, एक दिन हम स्वर्ग में भी ऐसे ही इकट्ठे होंगे। यूहन्ना 14 का 6 और 7 वचन। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो पिता नहीं आ सकता था, तो वो देह धारण करके इस धरती पर आया और गहराई ने गहराई के साथ हमें जोड़ दिया। वो रास्ता बना उस गहराई तक पहुंचने का, जिसने हमारे लिए, हमारे प्राणों के लिए जान दी। नीति वचन 25 का 3 वचन। राजा कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह। तो राजा का जो मन है वो कौन समझ सकता है? उसके लोग ही समझ सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु को नहीं प्रभु कह सकते। यशायाह 51 का 10 वचन। वही 20 लाख लोग जो मूसा लेकर जा रहा है इजरायलियों के लिए। मूसा की लाश को शैतान जब उसके पास आया, उसकी लाश को मांग रहा है, बॉडी को मांग रहा है, तो परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं दी लोगों को? क्योंकि उन्होंने मूसा की मूर्त बनाकर उन्होंने उसकी पूजा करनी शुरू कर देनी थी। फिर 1000 साल के बाद जब यीशु मसीह आया तो उसके द्वारा उसका भी, उसके लहू के द्वारा उसका भी उद्धार हो गया।